अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़न्निबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह मौलाया व अना मौलल मुअ्मिनीन व अना औला बिहिम मिन अनफुसिहिम फमन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलियुन मौलाहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हम्दो सलात के बाद लायक सद ताज़ीम वल इकराम मेज़बान मजलिस, सदर मजलिस, ज़ीनत मजलिस, हज़रत किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला फिरोज़ुद्दीन शाह साहिब कासमी दामत बरकातुकुमुल आलिया, कादरी, नक्शबंदी, तिरमिज़ी, मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सादात गरामी कद्र, उलमाए ज़ी वक़ार, हाज़रीन महफ़िल, इस बात पर जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर शुक्र अदा करूं कम है कि मुझ नाचीज़ को ऐसी मजलिस के अंदर चंद कलिमात कहने का मौका दिया जा रहा है। यकीनन इसमें न कोई मेरा कमाल है, न मेरे किसी इल्म का कमाल है। ये महज अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल और एहसान है। वो जिसकी झोली भरना चाहते हैं उसे अपने दर पे बुला लेते हैं। और फिर ये तो कासिमुल खैरात की बारगाह है, जहां से खैरात बढ़ती है, नेकी बढ़ती है, हिदायत का सरचश्मा रवा दवा है। और अभी जो जिक्र हुआ हजरत को अता होने वाले इस जुब्बे मुबारक का, तो इस पे क्या ताज्जुब है जिन्होंने अपने बातिन पर मोहब्बत मुस्तफा का लिबास ओढ़ रखा हो, उनके जाहिर का लिबास भी मदीना से आ जाए तो ये ताज्जुब नहीं, ये ऐलान होता है कि आओ जाहिर का लिबास
पहनना चाहते हो तो पहले अपने बातिन को बदलो। अपने बातिन पर जब मोहब्बत मुस्तफा का लिबास पहन लोगे, अदब और इश्क मुस्तफा का लिबास पहन लोगे, तो फिर वो लिबास की खुशबू जाहिर से भी यूं झलकती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैंने अर्ज किया कि ये महज आपकी शफकत है कि मुझ नाचीज के चंद कलिमात आप समात फरमाएं, ताकि जहां अच्छाई हो हमें फैज और बरकत मिले, जहां कमी हो वहां हमारी इस्लाह का सामान हो। इसी निश्चत और इरादे के साथ चंद कलिमात अर्ज करता हूं। मैंने अपनी गुफ्तगू के 3 हिस्से किए हैं। पहला हिस्सा यह है कि अगर खुदा के हुस्न जमाल का ज़ुहूर देखना चाहते हो तो मुहम्मदियत को देखो, और अगर मुहम्मदियत का ज़ुहूर देखना चाहते हो तो सादाते मुस्तफा को देखो, और फिर उसी ज़ुहूर का फैज़ उम्मत में दीगर औलिया को मिला, सुलहा को मिला, हर एक को उसके हस्बे हाल मिला। मगर सारी कायनात ये एक एतबार से कहीं बिल वास्ता कहीं बिला वास्ता, सारी कायनात ये ज़ुहूर मुहम्मदियत है। और ज़ुहूर मुहम्मदियत खुद क्या है? वो ज़ुहूर इलाहियत है, वो ज़ुहूर उलूहियत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हुस्न जमाल को जाहिर करना चाहा तो उसने एक ऐसा पैकर बनाया जिस पैकर में अपने जलवाए अतम को जाहिर फरमाया, अपने हुस्न कामिल को जाहिर फरमाया। जाहिर में भी, बातिन में भी, उनके इल्म में भी, उनके हिल्म में भी, उनकी बसीरत में भी, उनकी बसारत में भी, उनकी समात में भी, उनके मुजज़ात में भी रब ताला ने अपने हुस्न की जलवागरी फरमाई। ये मुहम्मदियत हुई। और फिर मुहम्मदियत कहां कहां जलवागर हुई। जहां जहां मुहम्मदियत जलवागर हुई वहीं से सिहाबियत फूटी, वहीं से अहले बैत अतहार का सरचश्मा आगे आता है। और कयामत तक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत, आपकी आले मुबारक, आपकी औलाद, आपकी आल, आपके नसब पाक के वारिस, वो कयामत तक गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, हर जमाने में मजहरे मुस्तफा बन के फिरते रहेंगे, वारिसे फैजाने मुस्तफा बन के फिरते रहेंगे। फैज पाने वाले पाते रहेंगे, जिनके नसीब में तनकीद और एतराज के सिवा कुछ नहीं लिखा वो बोलते रहेंगे। बर्तन खाली रहेगा, बर्तन उसी का भरेगा जो पाक और साफ बर्तन करके रुख उसी तरफ मोड़ के बैठा रहेगा। पहला हिस्सा गुफ्तगू का ये कायनात ज़ुहूर इलाही, वो पैकर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में है। मैं जात की बात तो नहीं कर सकता, इसलिए कि जात को मेरे जैसा कोई क्या जाने। मैं सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की बात करता हूं, क्योंकि वो कलिमा है, एक लफ्ज है, कलिमा है मुहम्मदियत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नाम मुबारक रखा, अहले अरब हैरान हो गए कि हम भी अरबी जानने वाले, लफ्ज भी असलन अरबी का, पर आज तक हम में से किसी के जहन में नहीं आया कि अपनी औलादों में से किसी का नाम मोहम्मद रखें। ये रब का फैसला था
कि हबीब तेरे जैसा जब कोई नहीं तो तेरे जैसा नाम कैसे रख सकता है। हां, सबसे पहला ज़ुहूर आपका होगा, सबसे पहला ज़ुहूर आपके नाम मुबारक का होगा। फिर तेरे बाद फिर जो कोई अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखेगा या बोलेगा वो तो इत्तिबा में होगा, मगर इब्तिदा तेरे नाम पाक से होगी। तुझसे पहले ये नाम वाला कोई नहीं हो सकता, तेरे बाद वही होगा जो तेरी गुलामी और तेरी मोहब्बत में फना होगा। तो नाम मुबारक का माना क्या है? इमाम राग़िब अस्फ़हानी से पूछिए, इब्ने मंसूर अफरीकी से पूछिए, अहले लुगत जितने उठा लीजिए। अल्लाज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन औ अल्लाज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन औ अल्लाज़ी युहमदु हमदन कसीरन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कहा जाता है जिसकी बार बार हमद की गई, जिनकी हमद पर फिर हमद की गई, जिनकी हमदे कसीर की गई, जिनकी तारीफ तारीफ पर तारीफ और इतनी तारीफ और हमद व सना की गई कि तारीफ करते करते जी न भरे, दिल करे इनकी तो और हमद की जाए, उसे मोहम्मद कहते हैं। ये नाम मुबारक रखा बरी ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को माने या इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माना पर ईमान लाएं। उसको देखें तो हम्द पर है अलिफ लाम, वो अलिफ लाम है इस्तिगराक का या है जिन्स का, जो इस बात का माना दे रहा है कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, सब तारीफ अल्लाह के लिए। तो जब सब तारीफ तेरे लिए, सब हम्द है तेरे लिए, तो फिर सबसे ज्यादा हम्द की गई वो भी तेरी, तो फिर नाम मोहम्मद तो तेरा होना चाहिए था, तूने अपने हबीब का रख दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तो यही तकाजा बनता रहा कि सबसे ज्यादा हम्द है अल्लाह की, तो बारी ताला फिर नाम तो मोहम्मद तेरा होना चाहिए। तेरे नामों को पढ़ते हैं तो वहां मिलता है महमूद, मुस्तफा का नाम है मोहम्मद, महमूद का माना है जिसकी हम्द की गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना है जिसकी कसरत से हम्द की गई, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई। तो बरी ताला सबसे ज्यादा हम्द जब तेरे लिए है तो नाम तो तेरे हबीब का है मोहम्मद। वो कहता है हाँ सबसे ज्यादा हम्द मेरी है, लिल्लाह को भी तो पढ़ो। ये लाम इस्तेकाक का है या मिल्कियत का है, मतलब सबसे ज्यादा हम्द का हकदार मैं हूं, सबसे ज्यादा हम्द का मालिक मैं हूं। लेकिन की गई ये तो ज़ुहूर हम्द है, ये तो ज़ुहूर फेल हम्द है। सबसे ज्यादा हम्द का मालिक भी मैं, हकदार भी मैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम्द हुई मेरी नहीं, हुई मेरे मुस्तफा की है मेरी, हुई मेरे मुस्तफा की है। भरी ताला ये कैसे? फरमाया ये ऐसे, सादा सा फर्क है देख लो कि मेरी हम्द करने वाले हो तुम और मुस्तफा की हम्द करने वाला हूं मैं। मेरी हम्द करने वाली है मखलूक, अल्लाह की हम्द किसने की? मखलूकात ने, फरिश्तों ने, अंबिया ने, इंसानों ने, नबातात और जमादात ने, शम्सो कमर ने, जमीन और आसमान ने, हवा और पानी ने, कायनात के सर्रे सर्रे ने, मखलूकात के सर्रे सर्रे ने। गोया अल्लाह की हम्द करने वाली है खालिक, मुस्तफा की हम्द करने वाला है खालिक। तो वो कहता है किसी पक्के तौहीदी से जाकर पूछ लो, है कोई मेरी जात के बराबर? है किसी का फेल मेरे फेल के बराबर? है किसी की सिफत मेरी सिफत के बराबर? तो जब ना कोई मेरी जात के बराबर, न सिफत के बराबर, न फेल के बराबर, न इस्म के बराबर, तो मेरा फेल है मुस्तफा की हम्द करना, मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ करना।
तुम्हारा फेल है मेरी हमद करना, तो अपने फेल को एक पलड़े में रखो, मेरे फेल को दूसरे पलड़े में रखो। बताओ कोई बराबरी करने वाला है तो जब मेरी बराबरी नहीं, मेरे फेल की बराबरी नहीं, इसलिए हमद का हकदार भी मैं, मालिक भी मैं, लेकिन मेरी हमद करने वालों तुम हो नाकिस और मुस्तफा की हमद करने वाला मैं हूं कामिल। तुमने मेरी हमद की अपनी ताकत के मुताबिक, मैंने मुस्तफा की हमद की अपनी शान के मुताबिक। अब है किसी की हमद जो मेरी हमद करने के बराबर हो सके, इसलिए उसने कहा मैंने अपना नाम महमूद रखा, मुस्तफा का नाम मोहम्मद रखा। तो ये ना कहते रहना कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, अरे रखा नहीं था, रखवाया गया था। ये नाम रब को पसंद था, रखवाया गया, ताकि पता चले कि कल कला जब तुम मेरे मुस्तफा के नाम के जलसे सजाओ, खिताब करो, नात पढ़ो, कलाम लिखो, झंडियां लगाओ, जश्न और चरागा करो, तो किसी के दिल में यह ख्याल न आ जाए कि इनके तारीफें करने से वो मुहम्मद हुए। फरमाया नहीं, मैंने उन्हें मुहम्मद बनाकर भेजा है, मैंने उन्हें बनाकर भेजा है मुहम्मद। तो लिहाजा ये बात तुम अपने ज़हन नशीन रखना कि तुम्हारी हमद ने उन्हें मुहम्मद नहीं बनाया, मेरे हमद करने ने उन्हें मुहम्मद बनाया है। मेरी तारीफ और तौसीफ ने उन्हें दर्जा मुहम्मदियत अता फरमाया है। ये जो तुम हमदो सना करते हो, तुम तारीफ करते हो या जलसा सजाते हो, इजहार मोहब्बत करते हो, इजहार अकीदत करते हो, ये वजह नहीं कि तुम मुस्तफा की हमद बढ़ा रहे हो, बल्कि इसके सदके से, उस हमद से तुम खुद खैरात पा रहे हो। माई मदह तो मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। तो दोस्ताने मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलाम का जो नाम मुबारक रखा मुहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा हमद की गई, और अपना नाम मुबारक महमूद। फिर एक और फर्क भी देखते जाइए आगे बढ़ने से पहले कि खुदा की हमद कब से हो रही है और कब तक होती रहेगी। कब से हो रही है? जब से उसकी हमद करने वाले पैदा हुए। जब उसकी हमद करने वाले थे ही नहीं, अपना वजूद नहीं रखते थे, मखलूक पैदा नहीं की गई थी, मखलूक में से कोई था ही नहीं, तो खुदा था, हमद का हकदार भी था, हमद का मालिक भी था, लेकिन उसकी हमद हो नहीं रही थी। लेकिन चूंकि वो जो था तो वो है मुस्तफा की हमद करने वाला, तो उसकी हमद जब नहीं हो रही थी, मुस्तफा की हमद तब भी हो रही थी, क्योंकि मुस्तफा की हमद करने वाला मौजूद था और उस फेल में भी कदीम है, जात में भी कदीम है, सिफत में भी कदीम है, अस्मा में भी कदीम है। ये नहीं हो कह सकते कि वो हमद करने वाला तो है लेकिन हमद बाद में शुरू की। उसने कहा नहीं, मैं जब से हूं तब से मेरी जात, तब से मेरी सिफत, तब से मेरा फेल, तब से मेरे अस्मा, और मैं कब से हूं, ना कब है, ना जब है, ना तब है, ना इब्तिदा है, मैं असली और अपनी शान का मालिक। तो सुनो, तुम ना थे, मेरी हमद करने वाला कोई ना था। मुस्तफा की हमद तब भी हो रही थी क्योंकि मुस्तफा की हमद करने वाला मौजूद था। और अल्लाह की हमद कब तक होती रहेगी? कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। एक वक्त आएगा जब वक्त पर भी फना आएगी, हर मखलूक पर फना आएगी, कोई नहीं रहेगा। तो जब मखलूक में से कोई नहीं रहेगा, वो होगा हमद का हकदार, तब भी वही होगा, हमद का मालिक तब भी वही होगा, लेकिन उसकी हमद हो नहीं रही होगी क्योंकि उसकी हमद करने वाला कोई नहीं बचा। और जब वो है, उसका फेल भी है, और उसका फेल है मुस्तफा की हमद करना।
तो जब उसकी हमद नहीं हो रही होगी, मुस्तफा की हमद तब भी हो रही होगी। इसलिए उसने कहा मैंने अपना नाम रखा है महमूद और मुस्तफा का नाम मुबारक रखा है मोहम्मद, जिसमें कसरत हमद का माना है, मुबालगा हमद का माना है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे मुस्तफा की हमद कितना है। और तुम्हारी तारीफों से मुस्तफा को मुकाम नहीं मिला, बल्कि मुस्तफा के फैज से तुम्हारे इन लफ्जों को वो मुकाम और फजीलत मिल गई। इसलिए हाज़रीन मोहतशम, थोड़ी सी बात आगे करें। कयामत का दिन आएगा, अल्लाह पाक फरमाएगा आसा यबअसक रब्बुका मुकामम महमूदा। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो रातों को जाग के आप तहज्जुद पढ़ते रहे, उसके सिले के तौर पर मैं आपको मुकाम महमूद अता करता हूं। बरी ताला महमूद जो दुनिया में हो मुहम्मद, आखरत के दिन मुकाम मिले महमूद, तो इसे क्या कहेंगे? ये लफ्जों के एतबार से देखें, माना के एतबार से, तो फिर ये प्रमोशन है या डिमोशन है? दुनिया में जो है मुहम्मद, कसरत हमद का माना, और आखरत के दिन उन्हें मुकाम मिल रहा है महमूद। महमूद का माना है जिसकी हमद की गई, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कसरत से हमद की गई। तो आका अलैहिस्सलाम की शान तो ये है कि वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। हबीब, आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है, दुनिया से बेहतर है तेरी आखिरत। हर आने वाली घड़ी पिछली गुजरी हुई घड़ी से बेहतर। तो पिछली घड़ी में मुकाम है मुहम्मदियत, आने वाली घड़ी में मुकाम है महमूदियत। तो बरी ताला ये कैसे हो गया? उसने कहा तुम जिस एंगल से सोच रहे हो वो ना सोचो, एक और एंगल भी है। वो क्या है कि खुदा जिसकी हमद करे उसका हक है कि मुहम्मद कहलवाए, और सारी खल्क जिसकी हमद करे उसका हक है कि वो महमूद कहलवाए। तो महमूद हूं मैं, लेकिन आज सारी खल्क जो जमा है, अपने पराए, मोमिन काफिर, मानने वाले ना मानने वाले, सारे मिलकर जब मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं, मुस्तफा की हमद कर रहे हैं। जब न आदम के दरवाजे पर काम बना, ना नूह के दरवाजे पर काम बना, ना इब्राहिम के दरवाजे पर कामयाबी हुई, ना मूसा के दरवाजे पर, ना ईसा के दरवाजे पर। इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, हर जगह से जवाब सुनकर आए और दामन मुस्तफा में आए तो रब राजी हुआ है। तो सारी खल्क उस शफात कुबरा को देख के कहेगी वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। तो अल्लाह फरमाएगा हबीब, अब ये जो सारी खल्क मिलकर तेरी हमद कर रही है, तो सारी खल्क जिसकी हमद में यक जुबान हो जाए वो तो महमूद है। अब वो नाम तो मैंने अपना रख लिया है, नाम तो मेरा मुतारफ हो गया, मेरा मुकाम नाम महमूद, लेकिन नाम मेरा महमूद रहेगा, मुकाम तेरा महमूद कर देता हूं। और मुकाम का माना क्या है? मुकाम का माना है खड़े होने की जगह, ये इसमें ज़र्फ, या बैठने की जगह। जैसे यहां कुर्सी सदारत है तो ये बैठने की जगह है, ये मुकाम है। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने बनाया है अर्श, अर्श पर कुर्सी भी रखी। कहने को तो यही कहा है कि है मेरी, लेकिन मैं न बैठने वाला, न खड़ा होने वाला, न किसी जगह सिमटने वाला, न मुकय्यद होने वाला। मेरी शान में तो ये रवा है ही नहीं कि मैं बैठूं या मैं खड़ा हो जाऊं, एक जगह मुकय्यद हो जाऊं या एक जगह सिमट आऊं। हाँ, अपनी शान के लायक अर्श पर भी मौजूद हूं और अपनी शान के लायक कायनात के सर्रे सर्रे में मौजूद रहता हूं। मगर कहने को ये कुर्सी रखी तो अपने लिए थी, यही बताया था तुम्हें, मगर मेरी शान इसमें मुकय्यद होना नहीं। हबीब कुर्सी मेरी है, बिठाता आपको हूं,
चूंकि ये कुर्सी सिंबल है, अलामत है डिसीजन मेकिंग का। फैसला क्या होगा, ये कुर्सी है फैसले की। हबीब आइए, आज हश्र के मैदान में मैंने इनको हिसाब के लिए नहीं बुलाया, सिर्फ तेरी शान दिखाने के लिए बुलाया है। आप इस कुर्सी पर बैठे और आज आप बताइए करना क्या है। हबीब जो आप कहेंगे रब का फैसला वही होगा। तो आला हजरत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, फकत इतना मकसद है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मोहम्मद इज्जत तो मोहम्मद इज्जत ज़ुहूर उलूह इज्जत है, आईना है पैकर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्ने खुदा का। तो जिसने मुस्तफा को देखा उसने खुदा को देखा, क्योंकि मुस्तफा मजहर उलूह इज्जत हैं। और मजहर को आप समझना चाहें तो आजकल समझना बहुत आसान हो गया। आजकल हम घरों में शीशे लगाते हैं ना, मिरर, कदावर, सामने खड़े होके अपने बाल भी संवारते हैं, अपने ज़ेबो सीनत भी देखते हैं। तो जब कभी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर क्या दिखाई देता है? कौन दिखाई देता है? बोलिए। तो आप चुप हैं, लगता है आपको कोई हमसाया दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है उस शीशे में जिसके सामने आप खड़े हों? अपने आप। तो सवाल यह है कि आप क्या शीशे में हैं? तो जब आप शीशे में नहीं तो शीशे में कौन है? वो भी आप हैं। और आप शीशे में नहीं हैं और शीशे में भी आप ही हैं। तो इसका सादा तर्जमा सूफिया ने हमें करके दिया। वो क्या कहा कि शीशे में तो हम नहीं होते, लेकिन शीशे में से दिखाई दे रहे होते हैं। शीशे में नहीं होते मगर उस शीशे में से दिखाई देते। और दिखाई कौन देता है? वही, उसके सिवा कोई नहीं। तो बिला तशबीह और बिला मिसाल रब ने हुस्ने नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आईना बनाया और अपना आप उस आईने में देखा और अपना आप जिसे दिखाना चाहा उसे भी पैकरे मुस्तफा दिखाया, उसे भी सूरत मुस्तफा दिखाई। तो कहा, लोगों तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती, आओ उन आंखों को देखो जिन्होंने रब को देखा है। अब मोहम्मद इज्जत तो मोहम्मद इज्जत है ज़ुहूरे हुस्ने खुदा। तो फिर मोहम्मद इज्जत का भी तो आगे ज़ुहूर हुआ है। मोहम्मद इज्जत में उसका ज़ुहूर है, तो फिर मोहम्मद इज्जत ने भी तो आगे ज़ुहूर फरमाया है। तो मोहम्मद इज्जत ने कहां ज़ुहूर फरमाया? उसके ज़ुहूर की भी कई सूरतें हैं, उस ज़ुहूर की भी कई शक्लें हैं। अरे जिन्हें लम्हे भर की सोहबत मुयस्सर आई वहां भी ज़ुहूर हुआ मुस्तफा का, लेकिन कहां लम्हे भर की सोहबत और कहां वो पैकराने वफा जिनकी रगों में खून मुस्तफा दौड़ता हो। आप कहते हैं ना, चंद लम्हे आप किसी की सोहबत में बैठ जाएं तो कहते हैं सोहबत का रंग चढ़ता है। सोहबत का तो वो उसी जैसी टोपी पहनने लग जाएगा, कमोबेश मिलती जुलती दाढ़ी हो जाएगी, मिलती जुलती शक्ल सूरत हो जाएगी। तो वो सोहबत से रंग चढ़ा। तो सोहबत से जो रंग चढ़ा ये तो मेहनत करके चढ़ाना पड़ता है, मेहनत करके चढ़ाना पड़ता है।
लेकिन जो उनकी औलाद में से हो, वो तो आज बायो साइंस बता रही है कि जो जीन्स हैं, डीएनए, वो कैरियर होता है उन खवास का, उन खुसूसियात का जो अबाओ अजदाद में होती हैं। इसलिए कितने बेटे आपने देखे वो मुस्कुराते ऐसे हैं जैसे बाप की मुस्कुराहट थी, वो बैठते ऐसे हैं जैसे बाप बैठता था, वो चाल ढाल में बाप के मुशाबे, कौल और फेल में बाप के मुशाबे, जाहिर और बातिन में बाप की मुशाबहत, वो मुशाबहत उन्हें मेहनत करने से मुयस्सर नहीं आई, वो रब की अता से मुयस्सर आई है। तो रब की मेहनत से, अपनी मेहनत से जिन्होंने शेख की, वालिद की, रूहानी वालिद की सोहबत का रंग चढ़ाया, वो भी लायक एहतराम है। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन। अल्लाह फरमाता है चलो और कुछ नहीं हो सकता तुमसे, तो उन जैसा रंग चढ़ा लो। अंदर से उन जैसे नहीं हो सकते तो बाहर से रंग तो चढ़ा लो, बाहर से रंग चढ़ा लो। तो जिन्होंने रंग चढ़ा लिया मुस्तफा का, वो सिहाबा कहलाए, और जिनकी रगों में खुद मुस्तफा मौजूद है वो आले रसूल कहलाई। जिन्होंने रंग चढ़ाया सोहबत मुस्तफा का, वो भी सर आंखों पर है। मगर जिनके जीन्स में, जिनके डीएनए में, जिनकी रगों में, जिनके खून में, जिनकी चाल ढाल में, जिनकी सोच में, जिनकी फिक्र में, जिनके उठने बैठने में, जिनकी सोच बोल चाल में खुद मुस्तफा का पैकर दिखाई देता हो, उस आईने के सामने किसी और को खड़ा किया जा सकता है जो आईना मुहम्मदी हो गए? यही बचा है। हदीस पाक से देखिए कि आका अलैहिस्सलाम के विसाले मुबारक के बाद जब सहाबा किराम को मुस्तफा की याद सताती और आंखें प्यासी हो जाती कि काश सूरत मुस्तफा को देख सकें, तो फिर तड़प कर क्या करते? सैयदा कायनात के दरवाजे पर जाते और सैयदा कायनात के दरवाजे पर जाकर अर्ज करते कि हसन और हुसैन को आप हमारे सामने खड़ा कीजिए, हम उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो सोहबत से रंग चढ़ाया। उनके जाहिर पर भी मुस्तफा का रंग है, उनके बातिन पर भी मुस्तफा का रंग है, उनकी सूरत पर भी मुस्तफा का रंग है, उनकी सीरत पर भी मुस्तफा का रंग है, उनकी चाल ढाल पर, उनकी गुफ्तार पर, उनके किरदार पर, उनकी अखलाक पर, उनकी बोल चाल पर मुस्तफा झलकते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों को खड़ा करते गोया मुस्तफा की जियारत कर ली हो। तो गोया मुस्तफा की मजहरियत, खुदा की मजहरियत मुस्तफा में, मुस्तफा की मजहरियत आगे अहले बैत अतहार में, इतरत मुस्तफा में, और दर्जा बदर्जा फिर औलिया भी हैं, सोलहा भी हैं। हर एक को फैज मिला, मगर हर एक को उतना मिला जितना हर एक का बर्तन था। जैसा बर्तन था वैसा फैज मिलता चला गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजहरियत का। और ये जो मजहरियत का फैज मिला, अभी ये कलाम पढ़ा था हमारे भाई ने, मुबीन साहब ने, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की अकीदत में, तो कलाम पढ़ा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया सैयदा के बारे में? फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा हुआ जुज मुस्तफा का। बोलिए, मुस्तफा का जुज, पार्ट ऑफ जुज हुआ। तो सोहबत को और जुज इज्जत को कैसे बराबर रखा जा सकता है? सोहबत को और जुज इज्जत को देखे ना, फिका का ज़ाब्ता क्या है? फिका में जो कोई भी आदमी हो उसका बाप, बाप का बाप, माँ, माँ की माँ, इसके लिए फिका में लफ्ज इस्तेमाल होता है उसूल, कि ये किसी भी बंदे की असल है, उसूल है।
फिर आगे जो उसकी औलाद हो, उस औलाद को कहते हैं फरा। ये उसकी शाखें हैं, फरा है। और उसूल और फुरू के अंदर जो रिश्ता पाया जाता है वो रिश्ता होता है जुज़इयत का। औलाद मां बाप का जुज होती है, तो मजहर होना भी सर आंखों पर है, पर जुज होने की शान तो मजहरियत से बुलंदतर है। इसलिए अगर हमारे अकाबरीन का अहले सुन्नत के, चलो जमहूर का सही, जहां जमहूर का ये अकीदा है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर की फजीलत है, वहां वो भी अहले सुन्नत ही हैं जिन्होंने कहा सुनो सैयदा फातिमा तु ज़हरा, आपकी फजीलत सारी खल्क पर है अंबिया के बाद। और ये तेरा और मेरा कौल नहीं, ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है। आज जिस जहालत और तंग नजरी की वादी में बदकिस्मती से अहले सुन्नत को धकेला जा रहा है, उनसे पूछिए जरा, उम्मुल मोमिनीन को भी माज़अल्लाह अहले सुन्नत से निकालोगे? वो अहले सुन्नत उनसे बनी है या वो अहले सुन्नत से बनी है? उनसे बना है मसला के हक, उन्हीं की पैरवी का नाम है मसला। और खुद सैयदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का भी मुकाम है। उस मुकाम की क्या बात है, मगर वो अपने मुकाम के बावजूद ये जो एतराफ कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं, इजहार कर रही हैं कि सारी खल्क में अगर कोई मुस्तफा के बाद अफजल है तो वो सैयदा फातिमा तु ज़हरा की जात है। तो लिहाजा इसके अंदर रिश्ता है जुज़इयत का, इसमें रिश्ता है बादियत का। तो जुज़इयत और बादियत में औलाद मेरे आका की बेटी सैयदा फातिमा तु ज़हरा, जिनके फज़ाइल बेशुमार, जिनके लिए मुस्तफा खड़े हो जाएं और जिनके लिए मुस्तफा की मोहब्बत का आलम यह है, सैयदा आएं, मुस्तफा उनका दस्ते मुबारक पकड़ें, पकड़कर बेटी का हाथ चूमें, फिर अपनी जगह पर बिठा दें, फातिमा मेरी जगह पर बैठो। उस फातिमा की फजीलत को जब आप बदअतु मिन्नी इस तनाजुर में देखते हैं तो बोलिए फिर आपका ईमान क्या कहता है? फिर सैयदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा की फजीलत, आपकी असमत, आपका मुकाम और मर्तबा, अगर फजीलत का मेयार है सोहबत, तो सैयदा को सोहबत को हासिल हुई कि किसी और को हासिल ना हुई। अगर फजीलत का मेयार है खलबत, तो खलबत को हासिल हुई जो किसी और को हासिल ना हुई। अगर फजीलत का मेयार है शफकत, तो शफकत को हासिल हुई जो किसी और को हासिल ना हुई। अगर फजीलत का मेयार है तज़किया, तो तज़किया और तहारत को हासिल हुआ कि चादर ततहीर तनी है सैयदा के सर पे। इसलिए अहले सुन्नत की बेहतरी इसी में है, तोलने वाले न बनो, तोलोगे तो हलाकत में पड़ोगे, तोलोगे तो हलाकत में पड़ोगे। तोलने के लिए पहले तो वो तराजू लाओ जिसमें तोला जा सकता हो। तो जब कोई तराजू ही ऐसा नहीं बना तो फिर तोलोगे किसे? तो जब तुम तोलते हो तो अपनी जहालत को तोल रहे होते हो, उनकी फजीलत को नहीं तोल सकते हो। जब तोल रहे होते हो तो अपनी हिमाकत और अपने बुग़्ज़ को तोल रहे होते हो। इन हस्तियों की अज़मत और फजीलत को नहीं तोला जा सकता है, कोई पैमाना नहीं बना जो तोल सके। तुम खुदा के हुस्न की मज़हरियत पैकरे मुस्तफ़ा में और मुस्तफ़ा की मज़हरियत फिर सिहाबा में भी हुई और अहले बैत अतहार में हुई, मगर उन्हें बतरीके कसब मिली, इन्हें बतरीके वहब मिली। वो मेहनत से रंग चढ़ाया, ये रंग अंदर ही खुद रब ने पहुंचाया। इसलिए कि यहां पर फजीलतों का ये आलम। अब आखिरी हिस्से की तरफ आता हूं, वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक कलिमा इस्तेमाल हुआ मुहम्मद, फिर रसूल, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो मुहम्मदियत पर मैंने थोड़ा सा सबक सुनाया। अब रसूल,
तो रसूल क्या है? ये अल्लाह और मोहम्मदियत के दरमियान ताल्लुक है। और आप और मैं और कोई भी जो अल्लाह तक पहुंचना चाहे, सफर की इब्तिदा मोहम्मदियत से करे, फिर रिसालत को अपनाए तो उलूहियत तक पहुंचे। तो ये जो रिसालत है मुस्तफा की, रिसालत का माना है नुमाइंदा, पैगाम्बर, पैगाम लाने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला। इसलिए इसमें माना है पहुंचाने का, इबलाग, तबलीग। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहर रसूल, ए रसूल मुकर्रम, ए रसूल मोहतशम, ए रसूल मुअज़्ज़म, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हो चुका है उसे पहुंचा दीजिए। उसे बोलिए पहुंचा दीजिए। फिर फरमाया फ़इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतहु। यहां तफ़अल के लफ्ज पर जरा गौर कीजिए। कहना तो यूं बनता था कि अल्लाह ताला फरमाता फ़इल्लम तक़ुल फमा बल्लग़्त रिसालतहु। ऐ हबीब, जो कुछ आप तक नाजिल हुआ है उसे पहुंचाइए। तो पहुंचाना तो है कौल से, पहुंचाना तो है कलिमात से, पहुंचाना तो है बयान से, पहुंचाना तो बयान से है। तो बयान के लिए तो होना चाहिए था फ़इल्लम तक़ुल। अगर आपने ना कहा तो गोया आपने उसका पैगाम कोई पहुंचाया ही नहीं। तो कहा की बजाय रब ने फरमाया फ़इल्लम तफ़अल। अगर आपने ऐसा ना किया, फेल, हुक्म आ रहा है बल्लिग, आगे बल्लिग का तकाजा, इबलाग का तकाजा तो काला यकूल के साथ था। ए हबीब, आप पर जो नाज़िल हुआ पहुंचाइए जुबान मुबारक से। लेकिन अल्लाह ने सीखा बदल दिया, फ़इल्लम तफ़अल, फरमाया पहुंचाइए फेल मुबारक से। गोया जो पहुंचाने का तकाजा किया जा रहा है वो सिर्फ लफ्जों में नहीं पहुंचाना, करके दिखाना भी है। करके दिखाना भी है। फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप तक नाज़िल हुआ, तो जो नाज़िल हुआ वो तो है कलाम। कलाम का इबलाग है कौल से पहुंचाना। तो आगे बदल दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अल। हबीब, जो आप पर नाज़िल हुआ कहना तो है लेकिन करके भी दिखा। और अगर आपने ये करके ना दिखाया तो ऐसे ही है कि जैसे कुछ भी नहीं पहुंचाया। अगर ये करके ना दिखाया तो समझे कुछ भी नहीं पहुंचाया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। और हबीब, ये जब आप करके दिखाएंगे तो खतरा यहां तक बढ़ेगा कि तेरी जान तक नौबत आ सकती है। उसकी परवाह न करें, रब आपकी हिफाजत करेगा। अभी आयत का तर्जमा आपने सुन लिया। ये गदीर खुम के मुकाम पर आयत मुबारका नाजिल हुई थी। ये आयत मुबारका नाजिल हुई हिज्जतुल विदा से वापसी पर 1.25 लाख सहाबाए किराम या 90,000 सहाबाए किराम या अदद कमोबेश भी हो, सारे सहाबाए किराम कुछ आगे जा चुके थे, कुछ पीछे रहते थे। मुस्तफा ने फरमाया आगे वालों को वापस बुलाओ, पीछे वालों का इंतजार करो। जब एक एक फर्द जमा हो जाए, मैंने कुछ पहुंचाना भी है और करके दिखाना भी है।
कुछ पहुंचाना भी है और करके दिखाना भी है। तो मुस्तफा ने क्या किया? फरमाया अली इधर आओ। मुस्तफा ऊंटनी मुबारक पर सवार थे। मेरे आका ने हजरत मौलाए कायनात का दस्ते मुबारक पकड़ा, उनका हाथ पकड़कर ऐसे बुलंद फरमाया, हजरत अली को ऊपर किया, हत्ता के उस मजमे आम में हर एक ने पहचान लिया कि मुस्तफा के साथ जो चेहरा है ये चेहरा अली का है, जो हाथ है ये हाथ अली का है। जब सबने पहचान लिया तो मुस्तफा ने फरमाया, मैं जुबान से भी कह रहा हूं, करके भी दिखा रहा हूं, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली चुन मौला हो। अल्लाह मेरा मौला, मैं तुम्हारा मौला, और सुनो जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है। यूं तो इस आयत मुबारका में यकीनन असरार और मारिफ का समंदर है जो रवा दवा है, मगर मैंने सिर्फ एक लफ्ज पर आपकी तवज्जो कराई, फ़इल्लम तफ़अल, कि ये क्यों कहा कुरान ने और इसकी जगह फ़इल्लम तकुल ये क्यों नहीं कहा? हालांकि बल्लिग का ताल्लुक था तकुल के साथ, ए हबीब पहुंचाइए। तो मुस्तफा ने जो जो पहुंचाया वो कह कर पहुंचाया, और फिर जो कहा उस पर अमल करके दिखाया। तो मेरे मुस्तफा को यहां हुक्म भी फ़इल्लम तफ़अल का हुआ था। तो मुस्तफा अगर सिर्फ ऐलान कर देते कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, कोई कहता ये भी अली है, ये भी अली है, इसका नाम भी अली है, इसके वालिद का नाम अली है, इसके बेटे का नाम अली है। मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मोहब्बत में नाम रखो, मुकाबले में नाम ना रखना। मोहब्बत में भले रखो, मुकाबले में ना रखना। मैं सिर्फ लफ्ज बोल कर नहीं बता रहा, हाथ पकड़ कर भी दिखा रहा हूं। मैं जिस अली की बात कर रहा हूं, जो मेरा मजहर है वो फकत यही है। मेरी मजहरियत इस अली में तलाश करना, मेरी मजहरियत इस अली में तलाश करना। और फिर मेरे आका ने दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, बारी ताला अब जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत कर, तू उससे मोहब्बत कर। जो अली से मोहब्बत करे, बोलिए, तू उससे मोहब्बत कर। गोया जो अली का मुहिब है वो रब का महबूब बन जाता है। जो अली का मुहिब बने वो रब का महबूब हो जाता है। गोया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, बारी ताला वो जो अली से मोहब्बत कर रहा है वो तो इसी में फना हो गया, अब उसे कोई और होश कहां, बस वो अली की मोहब्बत में है। अब वो तू खुद ही उससे मोहब्बत फरमा, उसे अपना महबूब बना। वाद मन आदा हो, और उससे दुश्मनी रख जिसने अली से दुश्मनी रखी, जिसने अली से दुश्मनी की बारी ताला उसको दुश्मन रख। तो जो अली से मोहब्बत करने वाला है वो रब का महबूब है, और जो अली से दुश्मनी रखे, एक है गलत फहमी, एक है दुश्मनी। गलत फहमी उसे कहते हैं जो दूर हो जाए, और जो दूर ना हो उसे क्या कहें? बस अब इतना कह सकते। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपको भी गलत फहमी हुई, लेकिन जब हजरत मौलाए कायनात से मुलाकात हो गई गलत फहमी दूर हो गई।
लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार फरमा दिया था, अली तुझसे मोहब्बत करने वाले भी होंगे, दुश्मनी रखने वाले भी होंगे, तो जो अली की दुश्मनी को दिल का रोग बना ले वहां दिल आबाद नहीं होते, दिल वीरान हो जाते हैं, वहां दिल वीरान हो जाते हैं। क्योंकि दिलों का दिल तब आबाद रहते हैं जब उनका ताल्लुक दिल भर से जुड़ा रहता है। और आका अलैहिस्सलाम ने अपने दुआइया कलेमात को सिर्फ यहां तक नहीं रखा, आगे चलते चले जाइए, सारे कलेमात दुआ के मेरे आका ने फरमाए। हाँ, अब एक बात और भी बता दूं, जो लोग देखे, एतदाल का नाम है अहले सुन्नत, एतदाल का नाम है, इधर गिरे तो भी गिर गए और इधर झुके तो भी गिर गए, तो एतदाल की राह पर कायम रहे तो ये है अहले सुन्नत। अब अगर कोई इस आयत को पढ़कर ये कहे कि कुछ था जो पहुंचाना चाहते थे फिर क्लियर कट नहीं पहुंचा, तो वो भी मुनकिर हुआ इस आयत का, वो भी मुनकिर हुआ इस आयत का। क्योंकि अल्लाह ने कहा हबीब जो है पहुंचाइए, इसका मतलब है जो था वो पहुंचा दिया, जहां तक ताय्युन करना था वो कर दिया, और जो ताय्युन नहीं करना था वो मुस्तफा ने नहीं फरमाया। विलायत का ताय्युन करना था, यह हुक्म रब्बी था, इसलिए विलायत अली का ताय्युन कर दिया, लेकिन खिलाफत का ताय्युन करना हुक्म खुदा था ही नहीं, इसलिए मुस्तफा ने ताय्युन किया ही नहीं। इसलिए यह बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए, यह विलायत का ताय्युन है, यह खिलाफत ज़ाहिरी का ताय्युन नहीं। तो विलायत का ताय्युन करना था, सो विलायत का ताय्युन कर दिया। खिलाफत बातनी का ऐलान करना था, सो उसका ऐलान फरमा दिया। लेकिन जहां तक खिलाफत ज़ाहिरी का ताल्लुक है, वो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा यही थी, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, उसे बाहमी मशवरे से तय कर लेना। अब अगर कोई कहे नहीं रसूल पहुंचाना चाहते थे, किसी ने पहुंचने नहीं दिया, पहुंचाने नहीं दिया, जाहिर करने नहीं दिया, तो ये एतराज उस पर नहीं आएगा जिसने लिखने नहीं दिया, ये एतराज रसूल पर भी आएगा और ये एतराज खुदा पर भी आएगा। इसलिए अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हक पर कायम रहो, एतदाल पर कायम रहो, जहां तक कुरान और हदीस साथ दे वहां तक चलो, आगे अपनी तरफ से गुमान न बनाओ, वरना इधर भी हलाकत है, इधर भी हलाकत है। एतदाल अहले सुन्नत है, ये निजात अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत की निजात की राह का पैमाना ये है कि जिस मसलक में औलिया का फैजान जारी हो, औलिया सरपरस्ती करते रहें, साहिबाने हुजूरी, साहिबाने हाजरी जिनको मुयस्सर हों, समझो वही हक पर हैं, वही एतदाल पर हैं, और वही अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से सिराते मुस्तकीम पर है। औलियाए किराम भी अपने अपने एतबार से मजहर होते हैं मुस्तफ़ा का। दोस्तों आइए पैगाम की बात समेटता हूं यहां पर कि आका अलैहिस्सलाम का ये माह मिलाद, ये हमारे लिए पैगाम लाया है कि मुस्तफ़ा को रब ने अपने हुस्न का मजहर अतम बनाया, और मुस्तफ़ा का मजहर अतम भी आगे है। वो सैयदा कायनात हैं, हजरत मौलाए कायनात हैं, वो हसन और हुसैन हैं, अहले बैत अतहार हैं, फिर खुलफाए राशिदीन हैं, सहाबाए किराम हैं, अज़वाज मुतहरात हैं। जिसको जितना सोहबत मिली उस पर उतना रंग चढ़ा, तो जिनका रंग चढ़ना मेहनत पर मुनहसिर था, कसब पर, उन्होंने जितना मेहनत की उतना पा लिया, और जिनका इन्हिसार वहब पर था, रब की अता पर था, तो वो सब तो उन्हें मिल गया, बाकी इससे आगे उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया। इसलिए आखिरी बात ये अर्ज करता हूं, सहाबाए किराम की शान ये है कि आका अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ वयुज़क्कीकुम, पाक करने का जो अमल है,
इसे कुछ आप सरंजाम दें, कुछ मैं खुद सरंजाम देता हूं। आप जिनको पाक करें वो युज़क्कीकुम, और मैं जिनको पाक करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं वो युतहिरकुम तत्हीरा। तो मुस्तफा ने जिनको पाक फरमाया वो साहिबाने तज़किया हुए। मुस्तफा ने जिन्हें पाक फरमाया वो साहिबाने तत्हीर हुए। एक फेले मुस्तफा है, दूसरा फेले खुदा है। बादज खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर, न हुजूर खुदा के बराबर, न हुजूर का फेल खुदा के फेल के बराबर। मुस्तफा ने जिनका तज़किया फरमाया वो हमारे सर का ताज हैं, जिनकी रब ने तत्हीर फरमाई। उस तत्हीर और पाकीज़गी का मुकाबला तज़किया के साथ करोगे तो ये कैसे बनेगा? जिनकी तत्हीर रब ने की उनकी शान बराउल बरा है, जिनका तज़किया मुस्तफा ने फरमाया वो भी लायक एहतराम हैं, उनके जोड़े भी हमारे सर का ताज हैं। पर तज़किया मुस्तफा का है, तत्हीर खुदा की है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। हमें आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ, अहले बैत अतहार के साथ, सहाबाए किराम के साथ अदब और मोहब्बत का रिश्ता नसीब फरमाए, और अहले सुन्नत का जो हक अकीदा है उस पर कायम रहने, उसे हमेशा बयान करने की तौफीक अता फरमाए। चाहे उसमें जान की नौबत भी आती हो तो रब का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, महव है अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।